आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी। इस्लामिक कट्टरपंथियों के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा ईरान ने मारा है। जी हाँ, बंद हो गई ईरान की 75,000 में से 50,000 मस्जिदें। इस्लामी मुल्क के बड़े मौलाना ने जताई है चिंता। उसने कहा है कि लोगों में कम हो रही है मजहब के प्रति रुचि। लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम छोड़ रहे हैं। दुनिया में यदि कहीं पर भी कट्टरपंथवाद है तो उसके पीछे इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा को दोषी माना जाता है। इनका मकसद है जिहाद के द्वारा धरती को इस्लामिक बनाना। कट्टरपंथवाद अब किसी एक देश या प्रांत की बात नहीं रह गया है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ कर चुका है और इसके समर्थन में कई मुस्लिम राष्ट्र और वामपंथी ताकतें हैं। सऊदी, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कुर्दिस्तान, सूडान, यमन, लेबनान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क इनकी पनाहगाह हैं। इनकी इसी कट्टरपंथी विचारधारा को समाप्त करने के लिए बहुत सारे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए हैं। अगर बात इटली की करें, चाइना की करें, जापान की करें तो इन देशों ने अपने देश के बहुत से मस्जिदों को तोड़ दिया है। चाइना ने तो इनके मस्जिदों को तोड़कर वहां या तो टॉयलेट बनवा दिया है या फिर वहां बार खुलवा दिया है। यहाँ तक कि मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। नमाज पढ़ने पर उन्हें सजा दी जाती है। कुरान को जलाया जाता है। इटली में तो ये अनाउंसमेंट करवा दिया गया कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो वहाँ की लोकल भाषा में पढ़ेगा ताकि हमें ये समझ में आए कि तुम नमाज में क्या बोलते हो। दोस्तों, दुनिया में जितने भी कट्टरपंथी संगठन है ना, ये इस्लाम की ही देन है। एक ओर जहां मुस्लिम मुल्कों में हिंदू, ईसाई, बौद्ध आदि अल्पसंख्यकों पर हमले करके उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गैर मुस्लिम मुल्कों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दहशत और आतंक का माहौल बनाकर वहां से भी गैर मुस्लिमों, ईसाइयों, बौद्धों, शियाओं, अहमदिया आदि को खदेड़े जाने की साजिश पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं उस खबर के तरफ। हाल ही में ईरान में हुए महिलाओं के आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। एक मौलाना ने यहाँ तक दावा किया कि मुल्क की 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। ईरान में हाल ही में हिजाब और बुर्का के खिलाफ लाखों महिलाएं सड़क पर उतरी थी। अब मौलाना ने कहा कि मुल्क की मस्जिदें बंद होने पर उन्हें चिंता हो रही है। ये सब तब हो रहा है जब ईरान एक इस्लामी मुल्क है। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। उन्हें एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर मन भर गया तो उन्हें तलाक दिया जाता है। अगर फिर मन करता है तो उनका हलाला करा दिया जाता है। जिस मौलाना ने ये जानकारी दी है वो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार और मुल्क के मौलानाओं के बीच सेतु का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नमाजियों की संख्या अचानक कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का निर्माण इस्लाम के इर्द गिर्द हुआ है। ऐसे में इसके लिए नमाज पढ़ने वालों और मस्जिद की सदस्य लेने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के मन में ये भावना बैठ गई है कि ईरान की सत्ता क्रूर है और इसकी तानाशाही का आधार इस्लाम ही है। उन्होंने सितंबर 2022 के बाद मुल्क भर में हुए विरोध प्रदर्शन को भी इसका ही परिणाम बताया। ईरान की लगभग 60% मस्जिदें बंद हो चुकी है क्योंकि नमाजी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब किसी मजहब के परिणामों की चर्चा होती है तो लोग उसी आधार पर उसे छोड़ने या उसमें जाने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि लोगों को प्रेम चाहिए, लोगों को विश्वास चाहिए, लोगों को शांति चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों नमाजियों की संख्या कम होते जा रही है? आखिर क्यों उन्हें मस्जिदों को बंद करना पड़ रहा है? तो दोस्तों, मेरा मानना है कि इंसान को प्रेम चाहिए, इंसान को शांति चाहिए, इंसान को विश्वास चाहिए, इंसान को किसी का साथ चाहिए।
जो कि इस्लाम में पॉसिबल ही नहीं है। इस्लाम के कट्टरपंथी सोच और उनकी कट्टरपंथी विचारधारा उन्हें ले डूबेगी। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, वो भी ये तब हो रहा है जबकि ईरान एक इस्लामिक देश है। बाकी दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। शायद इसीलिए पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।